तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अब स्ट्रक्चर ऑफ एन एग की। एग में एक जी आता है, दो जी आते हैं। अंडे की स्पेलिंग क्या होती है? AEGG होता है ना, पक्का? देखो ये हमारा हाल है, इतना पढ़ने के बाद आदमी का ये हाल हो जाता है कि उसको ऐसी स्पेलिंग याद नहीं। कुछ दिन पहले मेरी भतीजी, अभी वो 6th क्लास में आई, वो मेरे से पूछ रही थी चाचू सक्सेस की स्पेलिंग बताएं, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसमें C दो आते हैं या E दो आते हैं या S दो आते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आदमी है ना एकदम वो, तो इतना बहुत ज़्यादा पढ़ने के भी ज़्यादा नुकसान है। खैर बहरहाल, तो आप देखें एक का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम एक को देखते हैं, अंडे को देखते हैं, तो देखें हमें उसमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें नज़र आती हैं। नंबर 1 देखें, ये देखें, एक तो हमें उसमें आउटर शेल नज़र आता है जिसको आप कहते हो कैलकेरियस शेल। तो एक तो आपको अंडे में सबसे बाहर उसका शेल नज़र आता है ना, तो ये इसका शेल है, और याद कर लीजिए इसको कहते हैं कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस शेल, और इसको कैलकेरियस शेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और याद कर लें, इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट। ये बात याद कर लें, ये वाटर रेजिस्टेंट है, ना ये पानी को अंडे के अंदर से बाहर जाने देता है, ना बाहर के पानी को अंदर आने देता है। और ये जब आप पढ़ेंगे ना एवोल्यूशन, तो आपको पता लगेगा कि ये कितना बड़ा एवोल्यूशनरी लैंडमार्क है जो अल्लाह ताला ने एनिमल्स को, उन एनिमल्स को जो ज़मीन पर रहते हैं उनको दिया है। क्योंकि ज़मीन पर रहते हुए जो सबसे बड़ा ख़तरा है ना, वो शॉर्टेज ऑफ वाटर का है। इससे बड़ा ख़तरा कोई भी नहीं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ये आपने देख लिया। तो कैलकेरियस शेल तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो वाइट शेल आपको अंडे का नज़र आता है वो। अच्छा, आपने अंडा उबाला है ना, तो आप सबने उबाला होगा। आप देखते हैं जब आप अंडे का शेल उतारते हैं तो उसके नीचे आपको पतली सी लेयर नज़र आती है, याद है आप लोगों को? आपको बिल्कुल एक पतली सी जो है वो एक लेयर नज़र आती है इस तरह से। और आपने देखा ये उबले अंडे में वाइट कलर की लेयर होती है इस तरह से, और फिर आप इसको हटाते हैं और हटा के इसको जो है वो अंदर से वो जो अंडा होता है उसको आप जो है वो खा लेते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आउटर शेल मेम्ब्रेन। इसको कहा जाता है आउटर शेल मेम्ब्रेन। और याद कर लीजिए ये होती है फॉर गैसी एक्सचेंज। ये होती है फॉर गैसी एक्सचेंज। याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था कि इंसानों को तो अल्लाह ताला ने एक बहुत ही शफीक हस्ती दे दी है जिसका नाम है माँ, और उसके अंदर सारी डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ से उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है और फूड भी मिल रहा है। अंडे के बाद तो प्लेसेंटा नहीं है ना यार, तो अंडे को भी तो कहीं तो ऑक्सीजन और फूड चाहिए, तो ऑक्सीजन उसकी आउटर शेल मेम्ब्रेन से मिल जाएगी। और के साथ यहाँ पर एक स्पेस बना लेती है, इस कॉल्ड एयर सैक। और इस एयर सैक में ये थोड़ा सा ऑक्सीजन स्टोर करके रखती है ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, कोई शॉर्टेज हो जाए ऑक्सीजन की किसी भी वजह से, तो इस ऑक्सीजन से काम चलाया जा सके, डेवलपमेंट के प्रोसेस चल जाए। उसके बाद जब आप अंडे को अंदर से देखते हो तो अंडे के अंदर आपको सबसे प्रोमिनेंट चीज़ क्या नज़र आती है? आपको पता है क्या नज़र आती है? आपको सबसे प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आती है एक यॉक। नाउ दिस इज द एग यॉक। और याद कर लें, जो एग यॉक है ये अंडे का स्टोर्ड फूड है। तो ये क्या है? दिस इज दी स्टोर्ड फूड फॉर आ डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। तो जिस भी अंडे के अंदर आपको यॉक नज़र आता है, आप समझ जाया करें कि ये जब इस अंडे के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा तो उसको डेवलपमेंट के वक्त जो एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी सारी की सारी कहाँ से आएगी? वो इस यॉक से आएगी। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, आप देखिए, अब ये जो यॉक है, इस यॉक को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें मिलता है ग्लाइकोजन, इसीलिए ये हमें येलो कलर का नज़र आता है। इसके अंदर हमें क्या मिलता है? इसके अंदर हमें मिलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। इसी के साथ इसके अंदर हमें कुछ वाइटामिन भी मिलते हैं। इसलिए आपने सुना है ना कि अंडा जो है वो खाया करें, और अंडे में बड़े प्रोटीन होते हैं और वाइटामिन होते हैं, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, अब देखो, मैंने कहा प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन की तो हमने बात ही नहीं की, अभी उसकी बात करते हैं। अच्छा, अब देखें दूसरी चीज़, ये जो यॉक होता है ना, आज एक काम करें, इस क्लास को ख़त्म होने के बाद आपकी केमिस्ट्री क्लास में मुझे पता है, और सर बाबर जो है बड़े आपको जोश और खरोश से पढ़ाते हैं। अब आप करेंगे क्या, जब सर बाबर की क्लास ख़त्म हो जाएगी और आपकी क्लासें यानी आज की क्लासें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद तो कोई क्लास नहीं होती ना, ये बाबर के बाद कोई क्लास होती है? इंग्लिश ही होती है। अच्छा, मतलब अभी 2 क्लासें और भी हैं। चलें, जब आप इन क्लासों से फ्री हो जाओ तो फिर आप क्या करना, घर पे अंडा लेके
अंडा तोड़ के उसको प्लेट में निकाल लेना, निकाल लोगे प्लेट में। तो जब आप प्लेट में निकालोगे ना तो आप देखोगे ये जो यॉर्क है, ये यॉर्क एक पतली सी मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं वाइट लाइन मेम्ब्रेन। मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुम खुद देख लोगे घर पे इसको। अगर तुम यहाँ मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट होते तो मैं जब ये बच्चों को पढ़ाता हूँ ना तो मैं ये सारा अंडा उनको खोल के दिखाता हूँ, देखो उसमें क्या क्या है। एक सुई ले लेना, सुई, अंडा खोलो, अंडा खोल के प्लेट में डाल लो, उसके बाद सुई लो, पतली सी सुई, और सुई को यॉर्क के अंदर, जर्दी के अंदर डाल दो अंडे की, और बिल्कुल जेंटली आराम से उसको उठाओ ऊपर की तरफ। तो तुम देखोगे जैसे ही तुम उसको ऊपर की तरफ उठाओगे ना, एक वाइट कलर की पूरी मेम्ब्रेन ऊपर उठाना शुरू हो जाएगी, वो वाइट लाइन मेम्ब्रेन है। ये तो हमें सबको पता है ना, हम अंडा जब अम्मी को कहते हैं भाई अंडा हाफ फ्राई कर दें, अम्मी अंडा हाफ फ्राई करती हैं, आपने देखा नहीं है, वो यॉर्क के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है सफ़ेद कलर की। जब आप ब्रेड से या रोटी के स्लाइस से उसको तोड़ते हैं तो जैसे ही वो टूटती है यॉर्क बहना शुरू हो जाता है ना। तो वो जो मेम्ब्रेन है वो वाइट लाइन मेम्ब्रेन है, समझ गए। एक और चीज़ जो तुम देखोगे, अब वाइट लाइन मेम्ब्रेन जब तुमने देख ली ना तो तुम यॉर्क के दोनों एंड्स को गौर से देखना, ध्यान से। यॉर्क के दोनों एंड्स पे तुम्हें इस तरह का एक वाइट कलर का इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, इस तरह का। आज देखना गौर से, घर पे ध्यान से देखना। इसको कहते हैं चलादा। चलादा क्या करता है, ये यॉर्क को सस्पेंड करके रखता है किसके अंदर, इस एग वाइट के अंदर ना। अब तुम अंडा लो, एक अंडा लेकर उसको ऐसे ऐसे शेक करो, जब उस अंडे को खोलोगे कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि जब तुम उसको शेक कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि तुम पूरी तरह से शेक करते हो उसको, फिर बोलो लो सर ने तो हमें पता नहीं क्या बताया, तो अंडे का जो है कबाड़ा ही हो गया। जेंटली उसको शेक करो। तो जब तुम उसको शेक करोगे तो तुम देखोगे उसके बाद भी जब तुम खोलोगे ना तो वो यॉर्क इंटैक्ट होगा, अपनी जगह पर होगा। तो चलादा क्या करता है, ये सस्पेंड करता है, यानी रोकता है, सस्पेंड यॉर्क इनटू एल्ब्यूमिन। अच्छा, एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन एग वाइट को कहते हैं। एल्ब्यूमिन किसको कहते हैं? एग वाइट को। तो जो अंडे की सफ़ेदी होती है ना, इसको एल्ब्यूमिन कहा जाता है। अब आपको पता है इस यॉर्क के बाहर ये जो पूरा एरिया होगा, यहाँ पर एल्ब्यूमिन भरा हुआ होगा, तो यहाँ पर एल्ब्यूमिन होगा, एल्ब्यूमिन। और याद कर लें, एल्ब्यूमिन जो होता है वो हम एग वाइट को कहते हैं, अंडे की सफ़ेदी। और ये वो चीज़ है जो कि बहुत ही प्रोटीन रिच है। तो अंडे में जो प्रोटीन है ना, वो उसकी जर्दी में नहीं है, वो इसकी सफ़ेदी में है। तो अगर आप कभी चाहते हैं कि आपको अंडे से बहुत सारी प्रोटीन मिले तो आप अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल किया करो। अगर आप चाहते हो कि आपको अंडे से एनर्जी मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, तो आप अंडे की जर्दी इस्तेमाल किया करो। समझ में आ गई बात? वो आपने देखा नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंडे की सफ़ेदी को दही के साथ फेंट के बालों में लगाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन होते हैं, बाल प्रोटीन के बने हुए हैं, बाल बड़े मजबूत, बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इससे। ठीक है, समझ आ रही बात? पहले तो एक बात समझ लें, सबसे पहली बात, जो ह्यूमन ओवम होता है ना, क्योंकि देखें अंडा क्या है, अंडा इज ओवम, है ना। तो जो ह्यूमन ओवम होता है ना, आपको पता है उसमें शेल नहीं होता है। तो ह्यूमन ओवम लैक शेल, उसके बाद शेल नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 याद कर लें, उसके बाद यॉर्क भी नहीं होता है। नो और वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ यॉर्क इन ह्यूमन ओवम। और आपको पता है ओवम का काम मैंने अभी आप बताया, यॉर्क का काम है फूड प्रोवाइड करना। अभी तो हमने बात की थी कि इंसानों के अंदर, आपको याद है ना, मैंने आपसे बात की थी कि इंसानों में जो ये काम होता है, ये काम कर लेती है प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा कर लेती है तो मसला हल हो जाता है। ठीक है, फिर आपको पता है हमारे पास जब शेल नहीं है तो आउटर शेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो देयर इज नो आउटर शेल मेम्ब्रेन, देयर इज नो आउटर शेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो ह्यूमन ओवम है और जो मुर्गी का जो अंडा है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये बात आप थोड़े ध्यान में रखिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, मतलब इस यॉर्क को बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, फिर आज का काम अपना ख़त्म करते हैं। फिर कल हम देखेंगे कि डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेप और कैसे चलते हैं। देखिए, मैं यॉर्क को बाहर निकाल रहा हूँ। ये मैंने सिर्फ यॉर्क को बाहर निकाल लिया, ये रहा यॉर्क। ठीक है, अब जब मैं यॉर्क को देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि ये जो यॉर्क है, इस यॉर्क में मुझे फर्दर 2 पार्ट नज़र आते हैं। यानी ये यॉर्क है ना, इस यॉर्क में मुझे फर्दर 2 पार्ट नज़र आते हैं। एक पार्ट बहुत छोटा होता है और हमेशा ऊपर की तरफ होता है, इतना छोटा सा होगा, इतना सा।
और लिटरली जब मैं कह रहा हूँ इतना होगा तो वो इतना ही होगा, मगर मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि ओरिजिनल साइज़ इसका इतना ही होगा, मगर आपको समझाने के लिए मैं इसको इतना बड़ा बना रहा हूँ, इतना बड़ा, हालांकि इतना बड़ा होता नहीं, ठीक है। अब ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं एनिमल पोल, इसको कहते हैं एनिमल पोल। अब आप समझ रहे हो उसको एनिमल पोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो ओवम का न्यूक्लियस है वो यहाँ पर है और डेवलपमेंट यहाँ पर होनी है। तो इट इज साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल। तो ये जो हमारा एनिमल डेवलप होगा उसकी साइट ऑफ डेवलपमेंट है जो यहाँ पर है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं वेजिटल पोल। क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं वेजिटल पोल। अब आपको होता है ना वेजिटेबल, वेजिटल का मतलब होता है नॉन रिप्रोडक्टिव, जिसका न्यूट्रिशन का काम हो। तो वेजिटल पोल क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। अब आप ये बात समझ लें और याद कर लें कि जब भी आप देखेंगे तो वेजिटल पोल आपको हमेशा नीचे नज़र आएगा और एनिमल पोल आपको हमेशा ऊपर नज़र आएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है वेजिटल पोल भारी होता है, इसके पास ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन इज क्वाइट हैवी, तो अपने वेट की वजह से ये हमेशा नीचे चला जाता है और एनिमल पोल हमेशा ऊपर चला जाता है। अब मैंने आपको समझाया कि इंसानों में जो यॉक होता है वो ना होने के बराबर होता है। यानी एक ह्यूमन ओवम है, वो रिलीज हुआ ओवरी से, फैलोपियन ट्यूब में आया, फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना। अब जब तक वो डेवलप हो रहा है और एंडोमेट्रियम में नहीं जा रहा तब तक तो उसको एनर्जी चाहिए ना। तो इसमें इतना थोड़ा सा यॉक होता है कि वो 2-3 दिन तक उसको जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है वो प्लेसेंटा डेवलप कर लेता है और प्लेसेंटा से फिर ये सारा मामला जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन ह्यूमन एम्ब्रियो there is very small amount of yolk which utilized in initial period of development उसके बाद क्या होता है, देन प्लेसेंटा स्टार्ट वर्किंग या देन प्लेसेंटा गेट्स फंक्शनल। और प्लेसेंटा की चूंकि मैं आपसे डिटेल में बात कर चुका हूँ तो इसकी दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है कि जब प्लेसेंटा एक दफ़ा फंक्शन हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, फिर जनाब अली वो वहाँ से न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा, गैसेज एक्सचेंज भी करवाएगा, सारे काम करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू डिस्कस कर लिया